हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 40 प्रश्न रहेंगे बच्चों, और जो कि आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है 2024 का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों आप लोग का एग्ज़ाम के लिए, तो एकदम क्वेश्चंस को रट जाना है। ठीक है, जितना भी ये क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है विज्ञान का। ठीक है, विज्ञान का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और सब्जेक्टिव भी वीडियो आएगा दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे वीवीआई मॉडल पेपर का। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो बनाए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो यानी प्रकाश का स्पीड किस में सबसे कम होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो कांच में जो है प्रकाश का स्पीड सबसे कम ट्रेवल करता है, सबसे कम स्पीड में जाता है। ठीक है, ए का हो जाएगा कांच, डी। क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो मिट्टी का यूज़ लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है, तो 2 का डी हो जाएगा मिट्टी, करेक्ट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है, तो ए हो जाएगा 3 का आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के किस भाग पर पड़ता है? वह है रेटिना पे पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो 4 का रेटिना हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस के जैसा पाया जाता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, 6 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारे पास। 7 नंबर करते हैं, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? तो किसका मान अचर रहता है? ताप का जो मान होता है वो अचर रहता है। 7 हो गया। 8 नंबर करते हैं, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी में जो बच्चों दृष्ट धारा प्राप्त होती है। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर करते हैं, डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो में दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों ही धारे। ठीक है, दृष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा दोनों ही धारा प्राप्त होती है, तो 9 का जो है वो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 10 नंबर, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पेट्रोलियम, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो कौन सा नहीं है? ये 10 का हो जाएगा, 10 का बी हो जाएगा ना, गोबर गैस क्या है? जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो बी नहीं होगा, गोबर गैस भी तो जीवों के द्वारा, जीव से ही तो गोबर आता है। नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा जो होता है जीव, यानी कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत, तो पेट्रोलियम भी जीव द्वारा ही बनता है। गोबर भी जानवरों से ही मिलता है, तो वो भी जीव के अंदर में आ गया। और कोयला भी जीवों द्वारा ही बनता है, तो नाभिकीय ऊर्जा इसका हो जाएगा 10 का जो है सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में अकबका के नहीं करना है, आराम से करना है, क्योंकि मिस्टेक से आप लोग का क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से करना है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति आवर होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा कम से कम कितनी होनी चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये देखिए, ये जो
ये जो ये है फॉर्मूला, वो इनमें से कौन सही है? तो बी जो है ये सही है, ठीक है। Na2CO3 10H2O ये जो है सही है। 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अभिक्रिया CuO+H2 जब अभिक्रिया करता है तो Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये पूछ रहा है। इसमें हम लोग देख सकते हैं O और H2 जो है, O और H2 एक साथ हो जाता है, ठीक है, और Cu अलग हो जाता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है वो पूछ रहा है। तो ये अपचयन अभिक्रिया होता है, क्योंकि इसमें OH2 H2O अलग हो गया और Cu अलग हो गया, ठीक है। तो ये अपचयन अभिक्रिया में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? तो ये जो है इसमें से कौन सा अम्ल है वो हमें बताना है। तो HCl जो है वो अम्ल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 करते हैं। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है? तो इसका रंग क्या होता है? तो इसका रंग जो है वो श्वेत होता है, वाइट होता है, ठीक है। 15 हो गया। 16 नंबर करते हैं। इथेन में कितने संयोजक आबंधक है? तो इथेन में जो टोटल 7 संयोजक आबंधक होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, मीथेन में कितने संयोजक आबंधक होते हैं? तो मीथेन में, अब मीथेन का पूछ रहा है, तो बच्चों मीथेन में कितना होता है? मीथेन में 4 होता है, ठीक है। 17 हो गया। 18 करते हैं। मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था? मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो होता है उसके बारे में पूछ रहा था, वो सन 1871 में दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 करते। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम जो है वो कैसा तत्व है? तो अक्रिय तत्व है। 20 नंबर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है बॉक्साइट। 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो कौन सा अधातु है? कार्बन अधातु होता है। 22 नंबर, ECG का पूरा नाम लिखिए। तो ECG का जो पूरा नाम होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 22 नंबर हो गया। अब हम लोग 23 नंबर करते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। 23 हो गया। 24 नंबर करते हैं हम लोग। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? दो कोशिका तंत्रिका का जो बीच का जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। 24 का हो जाएगा बी। 25 नंबर करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन रोग नहीं है? लैंगिक जनन रोग नहीं है। तो कौन सा जो लैंगिक जनन रोग नहीं है ये पूछ रहा है ना। तो सिफिलिस जो है ये लैंगिक जनन रोग नहीं है। एड्स, गोनेरिया, फिर टाइफाइड, ये सब जो है लैंगिक जनन रोग है, और सिफिलिस जो है ये लैंगिक जनन रोग नहीं है। पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो पुरुष में जो है XY गुणसूत्र होता है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चंस करेंगे। स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है बच्चों? तो वो XX गुणसूत्र होता है। 27 हो गया। 28 नंबर करते हैं अब हम लोग। 28 में है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है? तो कितनी होती है? 3 होती है। 28 नंबर हो गया। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है?
तो घास, गेहूँ तथा आम, तो ये नहीं करता आहार श्रृंखला का, ये कट हो जाएगा, 1 नंबर कट हो जाएगा। घास को बकरी खाता है तथा बकरी को हम मानव खाते हैं, ठीक है, यानी हम इंसान, ये आहार श्रृंखला का हो सकता है, तो इसे करेक्ट कर देते हैं अभी को। बकरी को गाय नहीं खाती है तथा गाय को हाथी नहीं खाती, ये भी गलत हो जाएगा। और घास मछली नहीं खाती है तथा मछली बकरी नहीं खाती है, तो क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। 29 हो गया। 30 नंबर, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध का जो निर्माण है वो उत्तराखंड में किया गया है। 31 नंबर, वन संरक्षण का उपाय है, तो वन संरक्षण का जो उपाय है क्या है? नए वृक्षारोपण द्वारा, वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, इनमें से सभी, ठीक है, ये सभी वन संरक्षण के लिए उपयुक्त उपाय हैं। डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर 31 का। 32 नंबर करते हैं, किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब होता है? तो किस वस्तु में? तो उत्तल दर्पण जो होता है उसमें हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब होता है, जो कि बाइक या फिर कार, वाहनों के साइड में लगा होता है जो मिरर, उसी का बात कर रहे हैं, उसमें हमेशा देखिएगा छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा का संकेत करता है? तो क्या किस दिशा का संकेत करता है? तो बल का संकेत करता है, ठीक है। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में अंगूठा बल का संकेत करता है। 34 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग विद्युत जनित्र कहते हैं। 35 नंबर, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो ये किसका सामान्य सूत्र है? अल्केन का ये सामान्य सूत्र है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों वो जूल होता है। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है वो पूछ रहा, तो ओजोन परत जो है वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। 38 नंबर, सही आहार श्रृंखला है, तो सही आहार श्रृंखला कौन सा है वो हमें बताना है। चिड़िया, सांप, घास, तो चिड़िया को सांप नहीं खाता चिड़िया, और नहीं सांप घास खाता है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद मछली, घास, गाय, ये भी गलत हो जाएगा। बकरी, घास, हिरन, ठीक है, बकरी, घास, हिरन, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि घास को बकरी नहीं खाती है, ठीक है, उल्टा हो गया, ये इधर रहता तो समझ में आता। घास हिरन खाती है, ठीक है, ये सही है, और फिर हिरन को शेर खाता है, ये सही आहार श्रृंखला है, तो डी सही हो जाएगा 38 का। 39 का, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, सब पोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? CO2 से, क्लोरोफिल से, सूर्य का प्रकाश से, तो इनमें से सभी। डी हो जाएगा 40 का, जो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का हमारे चैनल पे कराया जाएगा, सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। ठीक है, मिलेंगे फिर नए वीडियो में। थैंक यू।